मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन बंदन। मैं पंडित विनोद भारद्वाज पिछले 2-3 दिनों से अस्वस्थता के कारण वीडियो नहीं डाल सका। आज हम आपने जो अभी वीडियो देखा माननीय राहुल गांधी जी के बारे में, तो आज हम राहुल गांधी जी के जन्म कुंडली की चर्चा करेंगे कि क्यों राहुल गांधी जी उटपटांग हरकतें करते रहते हैं, क्या रीजन है कि उनके उटपटांग हरकतें करने का क्या कारण है। वर्तमान में जो राहुल गांधी को जन्म तिथि प्रचलित है, जो गूगल से हमें प्राप्त हुई है, वह यह है कि राहुल गांधी 1970 मतलब 19 जून 1970 को समय 2:28 दोपहर में जन्म हुआ है दिल्ली में। उनकी कुंडली की विवेचना करें उससे पहले निवेदन है कि आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। राहुल गांधी जी की कुंडली अद्भुत है। उनके मस्खरेपन, उनके उटपटांग हरकतों को इस कुंडली में स्पष्ट देखा जा सकता है कि वे क्यों इस तरह की उटपटांग हरकतें करते हैं, जो अभी आपने पूर्व में वीडियो में देखा है। तो मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो। निवेदन पुनः है हाथ जोड़ करके कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राहुल जी की कुंडली तुला लग्न की है, देख रहे हैं, जिसमें बृहस्पति बकरी होकर के 2 डिग्री पर बैठे हैं, मतलब 2 अंश पर बकरी अवस्था में बैठे हैं लग्न में ही। दूसरा घर खाली है। तीसरे घर में धनु राशि बन रही है, जहां चंद्र 2 डिग्री के बैठे हैं। चौथा घर खाली है मकर राशि में। 11वें घर में 11वीं राशि और 5वें घर में राहु विराजमान है 11 डिग्री पर। राहु ऑलरेडी बकरी होते हैं। 6वें घर में 12वें राशि मीन पड़ रही है। 7वें घर में मेष राशि पड़ रही है, जहां शनि 24 अंश पर बैठे हैं। 8वें भाव में दूसरी राशि वृष पड़ रही है, जहां बुध 15 डिग्री के बैठे हैं। 5म भाव में मिथुन राशि पड़ रही है 3 नंबर की, जहां सूर्य 4 डिग्री के, मंगल 17 डिग्री के अस्त अवस्था में बैठे हैं। 10वें घर में जहां कर्क राशि पड़ रही है 4 नंबर, वहां शुक्र 9 डिग्री के बैठे हैं। 11वें भाव में जहां सूर्य की राशि पड़ रही है 5म राशि, वहां केतु बकरी अवस्था में 11 डिग्री पर बैठे हैं। 12वां घर खाली है। अब इस स्थिति में जो बकरी या जो भी ग्रह है, तो हम भाव वाइज विचार करते हैं। पहला घर जो लग्न है, लग्न मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व, चरित्र, उसका सामाजिक स्तर, इसका विवेचन किया जाता है। तो लग्न में बृहस्पति बैठे हैं 0-2 डिग्री पर, मतलब 2 अंश पर, और तुला लग्न है शुक्र का लग्न। शुक्र के लग्न में बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति की खासियत है वो कहीं बैठे, किसी राशि में बैठे, अगर वह अकेले होते हैं तो भाव नाश कर देते हैं। इस बात को मित्रों याद रखिए कि बृहस्पति जिस भी घर में अकेले बैठेंगे भाव नाश कर देंगे। अब चूंकि बकरी है, तो बकरी ग्रह का मतलब कि पीछे का भाव का भी वह फल दे रहे हैं, द्वादश भाव का भी फल दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि बृहस्पति अकेले बैठ करके लग्न को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि उनका काम है अकेले बैठकर भाव नाश करना, तो लग्न को ही नष्ट कर दिया, जिसे हम माननीय राहुल गांधी जी के व्यवहार में, चरित्र में देख सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई दम नहीं, कोई स्थिरता नहीं, कोई संवेदना नहीं। एक कहा जाए तो जोकर का अस्तित्व लिए वो है। तो उसका पहला कारण है कि बृहस्पति अकेले लग्न में बैठकर भाव नाश कर रहे हैं, लग्न को ही चौपट कर दिया, व्यक्ति को ही चौपट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाव में कुछ नहीं है। तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं धनु राशि में। धनु राशि में चंद्रमा 2 डिग्री पर बैठे हैं, भाव तीसरा है। यह चंद्रमा अकेले है, न आगे कोई ग्रह, मतलब आगे भी भाव में कोई ग्रह नहीं, पिछले भाव में भी कोई ग्रह नहीं।
चंद्रमा की यह स्थिति जो होती है कि आगे भी कोई ग्रह न हो, साथ में भी कोई ग्रह न हो, पीछे भी कोई ग्रह न हो, तो केम ध्रुव योग बनता है। केम ध्रुव योग के लिए कहा गया है कि जातक सब कुछ खो देता है, सब कुछ गंवा देता है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ। और अगर राहुल गांधी के चरित्र को देखा जाए, उनके व्यवहार को देखा जाए, तो वो कांग्रेस की एक बनी बनाई छवि, कांग्रेस ही उनकी संपत्ति है, और उस बनी बनाई छवि को निरंतर खोते जा रहे हैं। और अभी वर्तमान में तो अपनी संसद की सदस्यता भी खो चुके। उसका एक प्रमुख कारण चंद्रमा का केमद्रुम योग में होना। केमद्रुम योग में होने पर होता क्या है, मैं खुद उससे पीड़ित हूँ। केमद्रुम योग व्यक्ति को अपने विचारों को स्पष्ट नहीं करने देता, वह स्थिर नहीं होने देता। वह कभी आगे कभी पीछे, कभी दूसरे का सुन करके, कभी दूसरे की नकल करके ही आचरण करता है। बहुत मुश्किल से वह अपने स्थिरता को पाता है, और अगर उपाय न किए जाए तो नहीं पाता। सीधी बात है कि अगर केमद्रुम योग का उपाय न किया जाए तो व्यक्ति का मस्तिष्क केवल भटकता रहता है। कभी उसको देखेगा तो उसके जैसा बनना चाहेगा, कभी उसको देखेगा जो सफल हो रहा है तो उसके जैसा बनना चाहेगा। मतलब परिवर्तनशील मानसिक स्थिति इतनी जो है कहा जाए कि गतिशील हो जाती है कि वह एक चीज पर स्थिर ही नहीं होता। और यह हम राहुल गांधी के चरित्र में देख सकते हैं कि वह कितने कहा जाए अपना चेहरा, मतलब कितने लुक बदल चुके हैं। कभी क्या बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं, कभी शिवभक्त बन जाते हैं, कभी वामपंथी बन जाते हैं, कभी धर्म की विवेचना करने लगते हैं, तो कभी कुछ करने लग जाते हैं। शेख चिल्ली, यह अकेला चंद्रमा शेख चिल्ली बनाता है, और उसमें योग कर रहा है बृहस्पति का अकेले होना। अब आइए पंचम भाव में राहु। पंचम भाव में राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर, सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर, और 8 9 9वीं दृष्टि लग्न पर। मतलब एक तो लग्न का बृहस्पति ने नष्ट कर दिया, केमद्रुम योग से चंद्रमा ने मन को नष्ट कर दिया, और ऊपर से लग्न पर राहु की दृष्टि। एकदम भ्रमित, भ्रम से परिपूर्ण, भ्रम में ही वो व्यक्ति पूरा जिएगा। वह न तो सही निर्णय ले पाएगा, न कुछ कर पाएगा। भ्रम ही उसके जीवन का संकल्प विकल्प सब हो जाता है। भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि, तो यहाँ सूर्य और मंगल है, मंगल अस्त है, तो भाग्य भाव को नष्ट कर रहे हैं राहु का काम है जहाँ दृष्टि डालेंगे उसे नष्ट करेंगे, उसे दूरी करेंगे। सूर्य 4 डिग्री पर है, हालांकि तुला लग्न में सूर्य कारक नहीं है, लेकिन जब राशि की बात करते हैं तो इनकी धनु राशि बनती है जहाँ चंद्रमा है, तो सूर्य कारक हो जाते हैं, सूर्य भाग्य के ही स्वामी हो जाते हैं धनु राशि में, लग्न में नहीं। लग्न में तो सूर्य लाभ भाव के स्वामी है। अब इस स्थिति में सूर्य 4 डिग्री का ग्रह, मतलब कोई अस्तित्व नहीं, कोई पावर नहीं। अतः राहुल गांधी में आत्मबल की कमी, सूर्य आत्मा के कारक है, आत्मबल के कारक है, तो राहुल गांधी में आत्मबल शून्य के बराबर है, अपना कोई बल ही नहीं है। जो उनके सलाहकारों ने कहा वही मान लेते हैं, क्योंकि आत्मबल नहीं है। मंगल 17 डिग्री का होते हुए भी अस्त है, अतः उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में क्रोध तो होगा, निश्चित वह व्यक्ति क्रोधी होगा, क्योंकि वो बड़े लोग हैं तो उनका क्रोध दिखता नहीं। वो अपने चेलों चमचों पर तो बहुत ही क्रोध करते होंगे, और चेले चमचे उनके सामने कुछ बोलने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन मंगल अस्त है, अतः उनमें ऊर्जा की कमी, ध्यान दीजिए, मंगल ऊर्जा है और मंगल अस्त है तो ऊर्जा की कमी। लेकिन साथ ही मंगल की दृष्टियां देख लीजिए, तो मंगल 1 2 3 4, चौथी दृष्टि व्यय भाव पर, तो व्यय भी कराते हैं खूब जम के, कभी इस कार्यक्रम के लिए तो कभी उस कार्यक्रम के लिए, कभी देश जोड़ो तो कभी फलनवा तोड़ो, तो पार्टी का व्यय तो करा रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि मंगल व्यय करा रहा है जल्दबाजी में, मंगल का काम है जल्दबाजी। मंगल की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर चंद्रमा में, यहाँ मंगल कारक होते हैं, तो इसे दौड़ भाग तो खूब कराते हैं मंगल, क्योंकि यह घर यात्राओं का भी है छोटी मोटी,
तो मंगल यहाँ दृष्टि डाल करके इनसे यात्राएं तो खूब कराते हैं, लेकिन चंद्रमा 2 डिग्री का और उस पर मंगल की दृष्टि, एक तो मन कमजोर और ऊपर मंगल की दृष्टि, तो जल्दबाजी, कार्यक्रम को जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना जल्दी ही खत्म भी करना चाहते हैं। यह तो 7वीं दृष्टि। 8वीं 9वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि मंगल की 8वीं दृष्टि होती है। 8वीं दृष्टि या चौथे घर में, मतलब माता भूमि भवन के घर में, यहाँ से भी मंगल विच्छेद ही करा रहे हैं। विच्छेद होना है, मंगल विच्छेदकारी ग्रह है, तो यहाँ से भी विच्छेद, माता से भी दूरी है, सब कुछ है। अब आ जाइए 7वें भाव पर, जहाँ शनि बैठे हैं 24 डिग्री पर, और सीधे अपनी सीधी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तुला को। क्योंकि यह मित्र दृष्टि है, यह मित्र दृष्टि है और 24 डिग्री के है, तो 24 डिग्री का ग्रह भी कोई फलदायी नहीं होता, क्योंकि वह वृद्धावस्था के लास्ट स्टेज पर है 24 डिग्री। तो शनि यहाँ बैठ करके पहले तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को भारी कर देते हैं, मतलब उस भाव का प्रभाव बढ़ा देते हैं। तो यह भाव है पत्नी का, यह भाव है पार्टनरशिप का, यह भाव है कोलैबोरेशन का। तो कोलैबोरेशन तो उनका सामाजिक जो पार्टी से है वह है। लग्न पर दृष्टि मतलब हर काम में विलंब। शनि की लग्न पर दृष्टि होने का मतलब कि हर काम में विलंब। 7वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 भाग्य भाव पर, जहाँ मंगल और सूर्य बैठे हैं, तो मंगल के साथ उनका अंगारक संबंध होता है, तो भाग्य से भी दूरी कर रहे हैं, भाग्य को भी नष्ट कर रहे हैं। यह तीसरी दृष्टि दे रही है। 7वीं दृष्टि लग्न पर, तो लग्न का पर दृष्टि मतलब कार्य में देरी, हर कार्य में विलंब। और वही कारण है कि राहुल गांधी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, विलंब होगा और निश्चित विलंब होगा। 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 माता भूमि भवन वाहन, तो जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है उस प्रभाव को वो नष्ट कर देते हैं। यहाँ अंगारक योग बन रहा है, मंगल की भी दृष्टि यहाँ है और शनि की भी, तो यहाँ अंगारक दृष्टि है। निश्चित सी है, ऊपरी दिखावटी चाहे जो हो, लेकिन राहुल गांधी की उनके माता से संबंध अच्छे नहीं हो सकते और नहीं हो सकते, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनका अंदर क्या है कोई नहीं जान सकता, लेकिन यह सत्य है और दिख भी रहा है कि माता कहीं रहती है, वह स्वयं कहीं रहते हैं। एक पुत्र है, माता के साथ तो रह ही सकते हैं, लेकिन नहीं, अंगारक दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो माता से दूरी। दाम्पत्य जीवन का यह घर है, यहाँ शनि बैठे हैं और शनि 7वें में बैठ करके दाम्पत्य को नष्ट करते हैं। क्योंकि यह मंगल की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ मंगल अग्नि तत्व है और यहाँ भी अंगारक व्यवस्था बन रही है, तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी उनके कोई, क्योंकि शादी ही नहीं हुई है, दिखावटी, हालांकि अंदर क्या है भगवान जाने, लेकिन शादी नहीं हुई, उसका कारण यह शनि है। लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, कार्यों में विलंब करा रहे हैं, तो शादी में भी विलंब करा रहे हैं, क्योंकि यह पति पत्नी के घर में बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हैं, उसमें भी देरी करा रहे हैं। पार्टनरशिप से भी देरी करा रहे हैं, क्योंकि अलायंस नहीं हो पाता। हाँ, यहाँ भारी उनको बना रहे हैं, 7वें भाव को, जो पार्टनरशिप का भाव है उसे भारी बना देते हैं। अब भारी होने का यह मतलब नहीं कि पार्टनरशिप बड़ी मजबूत हो जाएगी या बहुत अधिक हो जाएगी। भारी का मतलब कि कठिन भी होता है, ध्यान दीजिए, भारी होने का मतलब, वृद्धि होने का मतलब कठिन भी होता है, क्योंकि यह मारक है इस भाव में और शनि राशि से मारक है, लग्न से मित्र है, लेकिन बैठे हैं मारक भाव में, तो मारक का प्रभाव देंगे, वो अभी मंगल की राशि में। यह स्थिति हो गई। बुध जो तुला लग्न में भाग्य के स्वामी है और व्यय के स्वामी है, बैठ गए 15 डिग्री पर वृष राशि में, शुक्र की राशि में, या मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन 8वें भाव में। भाग्य का 8वें भाव में, भाग्येश का 8वें भाव में बैठ जाना मतलब निरंतर संघर्ष और सफलता दूर दूर तक नहीं, बड़ी मुश्किल से सफलता, क्योंकि भाग्येश है, मिथुन राशि है, तो स्वामी बुध बैठ गए 8वें में, तो भाग्य चौपट, संघर्ष अथाह और भाग्य से कुछ मिलना नहीं। तो राहुल गांधी की स्थिति भी वही है। आगे शुक्र जो दाम्पत्य सुख के कारक हैं, वह 4th भाव में बैठे हैं, चंद्रमा के राशि में। शुक्र 10वें भाव में निरर्थक है, उनका कोई प्रभाव नहीं होता।
यहाँ शुक्र बैठ करके वो भी 9 डिग्री पर किशोरावस्था में है। तो राहुल गांधी के जीवन में देखिए तो एक किशोर जैसा ही तो उनका विचार और उनका व्यवहार रहता है। लग्न भी कमजोर, राशि भी कमजोर, शनि की दृष्टि, राहु का भाग्य पर दृष्टि, भाग्य का अष्टम में बैठना, ये सारी चीजें राहुल गांधी को एक असफल व्यक्ति बना रही हैं। क्योंकि बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, पार्टी पीछे है तो उनको जबरदस्ती खींच रही है, जबकि राहुल गांधी में ऐसे कोई लक्षण नहीं है जो उनको एक जिम्मेदार और परिपक्व व्यक्तित्व बना सके। ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए भाई तो देश का कल्याण कैसे होगा आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि उनके पास अपना कुछ है ही नहीं, जो है दूसरे का सजेशन और दूसरे का देखा देखी, वह कब क्या बोल देंगे कुछ नहीं पता। तो ये सामान्य विश्लेषण है। दाम्पत्य जीवन उनका इसलिए नष्ट कि शुक्र चंद्रमा की राशि में 10वें भाव में और शनि 7वें भाव में, तो वहां भी नहीं है। हालांकि उनके पास दाम्पत्य है, कहीं न कहीं होगा, लेकिन दाम्पत्य सुख नहीं है। ध्यान दीजिए, दाम्पत्य है, दाम्पत्य सुख नहीं है। अब समझ सकते हैं आप, ये स्थितियां हैं। सूर्य अच्छे स्थान में बैठ करके भी अंश बल में कमजोर होने के कारण आत्मबल से हीन है और सब है। तो ये सामान्य विश्लेषण रहा। अब इस अवस्था में कुछ मैं उपाय भी बता देता हूँ। उपाय यह है कि चंद्रमा को मजबूत करें और केवल योग को काटें, बृहस्पति को ठीक करें। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए उनको करना क्या चाहिए, तो ब्राह्मणों का आदर करें, धर्म कार्य में रुचि रखें। जो उनको हिंदू धर्म का अपमान करते रहते हैं बार बार, उसका कारण यही है कि धर्म के स्वामी बृहस्पति हैं जो 2 डिग्री पर है, इतने कमजोर हैं और लग्न में ही बैठे हैं, तो यह बृहस्पति ही उनसे धर्म का अपमान करवाते हैं। और चंद्रमा भी 2 डिग्री पर। तो राहुल जी को तो एक मेरा सुझाव है कि एक मैं यंत्र बनाता हूँ, उसको पढ़ ले तो शायद उनका निश्चित कल्याण होगा। वैसे बाकी स्थितियाँ बहुत बुरी हैं, उनको बहुत उपाय करने हैं। इस उपाय में उनको करना चाहिए कि बृहस्पति का दान करें, चने की दाल दान करें, मंदिर में जाएं, धर्म की सेवा करें, धर्म को महत्व दें। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए शिव जी पर डेली दूध चढ़ाएं, डेली दूध चढ़ाएं। राहु की दृष्टि है तो नारियल सिर से घुमा करके जल में प्रवाहित करें। और इतनी बुरी स्थितियां हैं हर ग्रहों की कि कितना उपाय बताया जाएगा। तो उपाय एक ही है कि वो जय सिया राम करें। मित्रों, यह तो रही राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण। कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।